differentiate the given function, differentiate the given function x plus 1 5x plus 7 whole square 2x plus 3 whole है ना। तो इसको y को क्या ले लेते हैं, y इक्वल टू x plus 1 5x plus 7 whole square फिर 2x और plus 3 whole। तो अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शन है, ये क्या प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शन ना। तो इसमें क्या करते हैं, मतलब दो प्रोडक्ट को एक फंक्शन मान लेते हैं ना, जैसे इन दोनों को एक मान लेते हैं, ठीक है, और इसको सेकंड मान लेते हैं और फिर प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देंगे इस वाले में, है ठीक है। तो चलिए डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो डी बाई डी एक्स रेस्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, प्रोडक्ट रूल क्या होती है, रेस्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, माने फर्स्ट फंक्शन को आइडेंटिटी आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है, इसमें कोई ऑपरेशन आपको नहीं दिखा। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, अब दूसरे फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। फिर प्लस रेस्ट ऑफ सेकंड फंक्शन, रेस्ट ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब सेकंड फंक्शन पर आपको कोई भी ऑपरेशन नहीं दिखा है ना, इसको आइडेंटिटी कॉपी कर लीजिए। और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, है ना, ये हो जाएगा आपका x plus 1 और 5x plus 6 होल स्क्वायर, है ना। चलिए अब इसको जो है x plus 1 और 5x plus 7 होल स्क्वायर इनटू, अब इसको डिफरेंशिएट करिए तो देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इधर देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं ना, क्योंकि डी बाई डी एक्स एक रेट कोडियन होता तो फिर जो है n टाइम एक रेट कोडियन माइनस 1 कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये दिस इज द सम ऑफ टू टर्म्स ना, इसलिए क्या करते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। इसके लिए हम चेन रूल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, चेन रूल। इसको t मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, t, तो t मानेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, t रेट फॉर 3 ना, क्या हो जाएगा, t रेट फॉर 3, क्योंकि इसको t मान लिया मैंने अंदर की, हाँ 2x plus 3 क्या मान लिया मैंने, 2x plus 3 को हमने t मान लिया, ठीक है। जब यहाँ t है तो यहाँ पे t होना चाहिए, तभी डिफरेंशिएशन होगा ना, क्योंकि फार्मूला आपका क्या होता है, फार्मूला आपका होता है डी बाई डी एक्स रेट फॉर n, यहाँ x है तो यहाँ भी x होता है, और इसको डी n टाइम x रेट फॉर n माइनस 1 होता है ना। तो अगर यहाँ t है तो यहाँ पे t रहेगा, तो यहाँ पर हम t बना देते हैं, t हमारे पास नहीं है लेकिन t बना देते ना, और dt से हमने डिवाइड कर देते, देखो अब क्या करते हैं, dt जब डिवाइड किया तो इसको बैलेंस करने के लिए dt से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और dx ऑलरेडी हमारे पास था ही, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ t हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ना, ठीक है। यह करिए कि डी बाई डी यहाँ कर लिया और डी बाई डी एक्स यहाँ है। अब उसका देखें प्लस, अब इसमें क्या करेंगे, ये हो गया 2x और प्लस 3 ना इनटू, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, सेकंड, ये आपका फर्स्ट हो गया सेकंड, इसे फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेस्ट ऑफ फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, ठीक है, 5x plus 6 होल स्क्वायर, फिर प्लस रेस्ट ऑफ फर्स्ट सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स प्लस 1, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x plus 1 और 5x और प्लस 7 होल स्क्वायर, ये 3t स्क्वायर हो जाएगा, ये डी बाई डी एक्स ऑफ t हो गया, फिर प्लस 2x plus 3 होल क्यूब हो जाएगा इनटू, ये चीज हो जाएगा आपका x plus 1। अब इसको सेट करिए, फिर चेन रूल लगेगा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, तो इसको क्या करेंगे, इस चीज को u मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, u, तो डी बाई डी यू ऑफ यू स्क्वायर, फिर डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5x plus 7 होल स्क्वायर इनटू
अब इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 1 0 हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए t की वैल्यू यहाँ बाई कर देते हैं, t की वैल्यू क्या करते हैं, बाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x + 1 और 5x + 7 होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू t की वैल्यू बाई करिए, तो t की वैल्यू बाई करिएगा तो कितना t मान कितना 2x + 3, तो 2x + 3 होल स्क्वायर डिवाइड dx ऑफ t, तो 2x + 3 हो जाएगा और प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x + 3 होल क्यूब इनटू ब्रैकेट के अंदर x + 1 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ u स्क्वायर, u स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2u हो जाएगा, तो 2u फिर du/dx हो गया प्लस ये 5x और प्लस 7 होल स्क्वायर, ठीक है। अब u की वैल्यू आप वापस कर दीजिए, u की वैल्यू बाई करिए, u की वैल्यू कितना बताइए 5x + 7 इनटू d/dx ऑफ u, 5x + 7 फिर प्लस 5x + 7 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 6x + 1 5x + 7 होल स्क्वायर इनटू 2x और प्लस 3 होल स्क्वायर, फिर प्लस ये हो जाएगा आपका 2x और प्लस 3 होल क्यूब इनटू ये 2 है ना, तो ब्रैकेट का अंदर हो जाएगा 2x + 1 5x + 7 इनटू इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 × 1 और प्लस 0 और प्लस 5x + 7 होल स्क्वायर, इनटू ये 5 हो जाएगा 10x + 1 5x + 7, ठीक है, और फिर प्लस 5x + 7 होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन लीजिए, देखिए इसे कॉमन दे रहे हैं कि कॉमन दे रहे हैं, ये हो गया आपका 6, देखिए से कॉमन दे रहे हैं 5x + 7 होल स्क्वायर हो गया और 2x + 3 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 2x और प्लस 3 होल और 5x + 7 मान दे देते हैं, तो 5x + 7 मान दे देते हैं और ये हो जाएगा आपका 10x और 10x + 1 बचेगा 10x और एक और बाहर चला गया, एक और बच गया, ये वैल्यू कितनी हो गई, ये 15x + 17 हो जाएगा, ये हो गया आपका 6x + 1 और 5x + 7 होल
होल स्क्वायर, फिर 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, फिर प्लस मिलेगा पर 2x प्लस 3 इंटू 5x प्लस 7 इंटू 15x और प्लस 17। ये देख रहे हैं। ब्रैकेट में 5x प्लस 7 5x प्लस 7 से ब्रैकेट 2x प्लस 3 होल स्क्वायर अच्छा 5x प्लस 7 का 16x माइनस 15 मल्टीप्लाई इस फॉर्म में लीजिए। 5x प्लस 7 हाँ साइड में और फिर 2x प्लस 3 होल स्क्वायर है। कुछ नहीं भैया कुछ तो इसमें रिकॉर्ड चलिए 5x प्लस 7 और 2x प्लस 3 होल स्क्वायर हम ले लीजिए। 5x प्लस 7 इंटू 2x प्लस 3 होल वहाँ बचेगा ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 6x प्लस 1 बचेगा और 5x प्लस 7 5x प्लस 7 और फिर यहाँ पर जो है प्लस 15 Nali? हाँ? Ako practical. Okay. इसमें रिकॉर्ड होगा तो कपड़ क्यों बैठो ऊपर रख कर दें हैं? ऊपर की लाइनें रख कर हैं? अब चलिए ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 7 2x प्लस 3 होल आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6x और 6x इसको मल्टीप्लाई करिए तो 5x स्क्वायर प्लस 7 5x स्क्वायर प्लस 7 और फिर प्लस 5x और प्लस 7 और फिर प्लस 15x और प्लस 17 फिर ये हो जाएगा हमारा 5x और प्लस 7
7 2x plus 3 whole square तो ये हो गया 6 into 5x square of plus 12x of plus 7 15x plus 7 जैसे जो कि हमारा 5x plus 7 और 2x plus 3 whole square इसको ओपन कर दीजिए तो बनेगा 30x square of plus 72x of plus 42 plus 15x plus 7 तो देखा 5x plus 7 3x plus 3 whole square so we have 30x square 30x square plus 87x plus 59 एक सेकंड फिर आंसर चलिए सब चलिए